कहते हैं ना, अकल दुनिया में डेढ़ ही है, एक आप में और आधी में सारी दुनिया। कुछ देश अपने आप को ऐसा ही समझते हैं। अमेरिका भारत को मनाने के लिए जुट गया है। इन सब दुविधाओं के बीच की F-16 विमान पाकिस्तान को दे रहा है। अब अमेरिका को ये लग रहा है कि भारत बहुत ज्यादा आक्रामक हो गया है और भारत के गुस्से को कम करने के लिए अमेरिका नए नए दांव खेल रहा है। आखिर पेंटागन में डॉक्टर एस जयशंकर के साथ ऐसा क्या हुआ कि पाकिस्तानी भी इस चीज को देखकर हैरान रह गए और पाकिस्तानियों ने अपने से तुलना करना शुरू कर दिया। तो वहीं दूसरी तरफ भारत ने F-16 मामले में अमेरिका को चेताया, तो अब पाकिस्तान इस मामले में कूद गया। जानेंगे जियोपॉलिटिक्स में क्या कुछ चल रहा है। बहुत कुछ है जानने को, इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। ये जो स्क्रीन पर आप वीडियो देख रहे हैं ना, पहले तो ये है अमेरिका के रक्षा मंत्री। अमेरिका वो जो आज भी सुपर पावर है और ये सच्चाई है जो इतनी जल्दी बदलने वाला नहीं है। और एक सुपर पावर देश का रक्षा मंत्री इंतजार कर रहा है भारतीय विदेश मंत्री का, और भारतीय विदेश मंत्री जब पहुंचते हैं तो बहुत गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात होती है। और न सिर्फ इतना, बल्कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं कि किस तरीके से अमेरिकी रक्षा मंत्री ने खुद पोस्ट किया है इस वीडियो को। इस वीडियो में दिखाया है कि ये फ्रेंडशिप कितना जरूरी है और कितना महत्वपूर्ण है उनके लिए। किस तरीके से स्वागत किया जा रहा है भारतीय विदेश मंत्री का। और सबसे बड़ी बात है, ये स्वागत कहाँ किया जा रहा है? ये स्वागत किया जा रहा है पेंटागन में। पेंटागन जो कि अमेरिका का सबसे खास जगह है, जहाँ अमेरिकी वायुसेना, नौसेना और थल सेना तीनों के आप समझ लीजिए कंट्रोल रूम है ये पेंटागन। और इस पेंटागन में तो कई अमेरिकियों का खुद का जाना यहाँ पर आसान नहीं है। इस पेंटागन में घुसने के लिए आपको एक तो कई बार रिक्वेस्ट भेजनी पड़ती है और उसके बाद भी वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट होगा या नहीं होगा वो यहाँ के तंत्र पर निर्भर करता है। इसके अलावे पेंटागन में कई देशों के राष्ट्राध्यक्ष अगर पहुंच भी जाते हैं तो उन्हें किसी न किसी के साथ भेजा जाता है। मतलब कि 10 लोग उनके पेंटागन के अधिकारी साथ में होंगे कि आप कुछ गड़बड़ तो नहीं करोगे, और उनके बीच में आपको पेंटागन का दर्शन कराया जाता है। लेकिन 1 महीने पहले की ये खबर देखिए जिसमें भारत को एक्सेस दिया गया था, भारत के डिफेंस अताशे को दिया गया था ये एक्सेस, और वो एक्सेस था कि आप बिना किसी रिस्ट्रिक्शन के आप घुस सकते हैं और घुस के यहाँ पर देख सकते हैं, या जो भी आप अधिकारियों से मिलने आए हैं या जो भी है। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आपको 10 लोगों के बीच में यानी सुरक्षा में आपको नहीं जाना होगा कि आप क्या कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं क्या, या पेंटागन के लिए कोई गलत चीज तो नहीं कर रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। इस पूरे प्रकरण में ये देखने को जरूर मिला कि भारतीय विदेश मंत्री का स्वागत बहुत अच्छे तरीके से किया गया, और दूसरी चीज ये देखने को मिली कि पेंटागन ने हमें बहुत बड़ा एक्सेस दिया। अब थोड़ा इस चीज को ऐसे समझिए कि जब भारतीय विदेश मंत्री पहुंचे तो भारतीय विदेश मंत्री के लिए खास तौर पर रखा गया डिनर, जबकि वहीं पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने मुलाकात की थी तो उन्हें चाय बिस्कुट और पानी पकड़ाकर मामला रफा दफा कर दिया गया था। कुल मिलाकर ये कहें कि इस मुलाकात में अमेरिका ने भारत को मनाने की कोशिश की, और मनाने की कोशिश के साथ साथ ये भी कह दिया कि भारत और अमेरिका मिलकर कई सारे हथियार बनाएंगे, जिनमें खबर ये आई कि भारत और अमेरिका मिलकर ड्रोन बनाएंगे। भारत और अमेरिका के मिलकर ड्रोन बनाने की बात भी सामने आई। वैसे जिस तरीके से भारतीय विदेश मंत्री ने ये जवाब दिया था कि F-16 मामले में जो आप ये कह रहे हो कि ये आतंकवादियों पर होगा इस्तेमाल, तो आप मूर्ख किसे बना रहे हो? दुनिया जानती है कि ये किस पर इस्तेमाल होगा। हालांकि इसके जवाब में अमेरिका ने जवाब भी दिया, जो नेड प्राइस है उन्होंने जवाब दिया कि दोनों के साथ हमारी पार्टनरशिप है, अलग अलग तरह की पार्टनरशिप है, हमारे अपने अलग अलग इंटरेस्ट हैं। ये तो समझा जा रहा है कि भारत के ऊपर दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है अमेरिका के द्वारा। ये बात भी सच है कि F-16 का इस्तेमाल कभी आतंकियों के खिलाफ हुआ नहीं है। लेकिन जब इस
मीटिंग के बाद विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि देखो, आप पाकिस्तान के पास लंबे समय से F-16 है और हमने पाकिस्तान को बेचा है तो बेचने की वजह से उसका रख रखाव करना, उन्हें सैन्य उपकरण देना, ये हमारा दायित्व है। लेकिन वहीं एंथनी ब्लिंकन ये भी पाकिस्तान को समझा गए कि पाकिस्तान में पैदा होने वाले आतंकवाद के स्पष्ट खतरे हैं, चाहे तहरीके तालिबान पाकिस्तान हो, चाहे IS अलकायदा हो। मुझे लगता है कि खतरे साफ साफ दिख रहे हैं और हम सभी का हित है कि हम उनसे निपटे। ब्लिंकन ने पाकिस्तान के विदेश मंत्री बिलावल भुट्टो जरदारी से बातचीत करने के एक दिन बाद कहा कि अमेरिका अपने मित्रों को अपने मतभेद कूटनीति संवाद के जरिए हल करने के लिए प्रेरित कर रहा है। मतलब कहने का अर्थ है कि तरीके से बातचीत करो और बातचीत करके जो आपस में मतभेद है उसको हटाओ। अमेरिकी विदेश मंत्री द्वारा पाकिस्तान को थोड़ा सा ये इंडिकेशन दिया गया कि आप भारत के साथ रिश्तों को अच्छा कर लो, पर यहाँ पर पाकिस्तान कूद आया। दरअसल डॉक्टर एस जयशंकर ने जिस तरीके से बोला था वो तरीके से ही लग रहा था कि भारत अपनी विदेश नीति के लिए बेहद आक्रामक है और डॉक्टर एस जयशंकर को इस गुस्से से बोलने की और साफ साफ बोलने के पीछे एक बड़ी वजह भी है। वजह ये है कि अभी अगर हमने यूं ही टाल दिया इस बात को तो फिर अमेरिका और भी आगे चीजें करेगा जो सही नहीं होगा। अभी ही ये चीज सही नहीं है तो आगे बढ़ावा देना तो बिल्कुल भी उचित नहीं है। इसलिए भारतीय विदेश मंत्री का गुस्से में कहना बिल्कुल जायज बनता है। पर अब पाकिस्तान कूद कर क्या कह रहा है? पाकिस्तान ये कह रहा है कि भारत तो जी बहुत अवांछित टिप्पणी कर रहा है, ये सब चीज भारत को नहीं करना चाहिए। भारत को समझना चाहिए कि किस तरीके से बात की जाती है सम्मान के साथ और अमेरिका और पाकिस्तान के बीच क्या संबंध है उस पर टिप्पणी करने से परहेज करना चाहिए। सबसे पहले तो भारत को देखना चाहिए कि भारत का अपना राजनयिक आचरण बड़ा गंभीर हो गया है। मतलब कि भारत के राजनेता जो कर रहे हैं वो सही नहीं दिख रहा है। खैर, पाकिस्तान की स्थिति अभी ऐसी है कि नंगा नहाएगा क्या और निचोड़ेगा क्या। जहां से मौका मिल रहा है वहां से बस फायदा उठा रहा है। अमेरिका भले भारत को बैलेंस करने के लिए या काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को ये सारे पैकेज दे रहा है, पर पाकिस्तान को कहीं ना कहीं इस वक्त फायदा हो रहा है। पर यह भी बहुत बड़ी सच्चाई है कि हमारा दुश्मन एक नहीं है बल्कि दो है, चाइना है और पाकिस्तान है। और चाइना को काउंटर करने के लिए अमेरिका को भारत की जरूरत है। ये जियोपॉलिटिकल लेवल पर बहुत बड़ी इस वक्त सच्चाई है। यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि अमेरिका भारत को मनाने की कोशिश कर रहा है। वैसे इन सब मामले में आपकी क्या राय है? कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।